सोचते हो कि अल्लाह जो जान से प्यारी चीज आजमाइश के लिए तुमसे दूर कर देता है वो लूट कर वापस नहीं आती, मगर ये भी तो हो सकता है कि जिसे छीन लिया गया है वही तुम्हारे इस इम्तिहान और इंतजार का सिला हो। वो अगर तुम्हें आजमाइश में डालता है तो मत भूलो कि वो रहीम इससे भी ज्यादा है। वो जब तुम्हें जंग के मैदान में लाकर खड़ा कर देता है तो ताकत भी इतनी दे देता है कि तुम पूरी दुनिया से अकेले लड़ जाओ। अल्लाह आजमाता उन्हें ही है जिनसे वो मोहब्बत करता है। वो तुम्हारी नज़र में चीज़ें इसलिए नामुमकिन बना देता है ताकि तुम इनके मुमकिन होने के लिए इसे मनाओ, क्योंकि वो इल्तिजाएं कभी खाली नहीं लूटता। वो दुआ को ज़बान तक रसाई देता ही तब है जब इसने तुम्हें इस चीज़ से नवाजना होता है, और जब तुम यकीन रखते हो तब वो वहां से तुम्हारे लिए वसीले बनाता है जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। तो फिर दुआ करना कभी मत छोड़ना, सिर्फ इसलिए कि हालात अभी तक नहीं बदले। ऐसा नहीं है कि हालात अब कभी नहीं बदलेंगे, तब्दीली कायनात का उसूल है और अल्लाह अपने बंदों को कभी भी मुसलसल तकलीफ में नहीं रखता। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर आप सब्र किए हुए हो ना, देखो अल्लाह पाक तो खुद कुरान पाक में कह रहे हैं कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। तो जब अल्लाह का साथ पा लिया है तो इसके साथ से बढ़कर और क्या चाहिए। इसलिए अपनी दुआओं के कुन होने तक थोड़ा सब्र और करो, अल्लाह तुम्हारी साथ है। जब जब तुम्हें कोई ख्वाहिश नामुमकिन सी लगने लगे और ना उम्मीद होने लगो, सब्र करना मुश्किल हो जाए, तो याद रखना जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है वो इसके लिए मुमकिन है। ना उम्मीद ना हो, यहीं तो सब्र करना है, यहीं तो इसके कान पर कामिल यकीन करना है। यही तो आजमाइश है तुम्हारे सब्र की। अगर उसने ये ख्वाहिश पूरी ना करनी होती तो वो दिल से इसका ख्याल भी निकाल देता, मगर इस ख्वाहिश का बार बार याद आना इसीलिए तो है कि तुम मांगते रहो इससे, और वो एक रोज इस नामुमकिन को मुमकिन कर देगा, तुम्हारा अधूरा ख्वाब मुकम्मल कर देगा। एक रोज तुम्हारी आंखें दुआओं की कबूलियत देखेंगी, यकीन रखो इस पर। वो चाहे तो तुम्हारा दिल भी तो बदल सकता है। क्या इसके लिए मुश्किल है तुम्हारे दिल को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बदलना? लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो यकीनन वो राजी है तुम्हारी चाहत पर। बस थोड़ा सब्र करो और दुआ जारी रखो। क्या होगा कैसे होगा वो सोचना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम बस दुआ, सब्र और यकीन रखना है। तुम्हारा सब्र तुम्हें इन मकामात तक पहुंचा सकता है जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते, और उसके लिए तुम्हारा ये जाना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा या कैसे होगा। ये काम तुम अल्लाह पे छोड़ दो। तुम्हारा काम बस यकीन रखना है, मुमकिन से लेकर नामुमकिन तक, हासिल से लेकर ला हासिल तक। रोशनी और मुजिज़े तुम में छुपे होते हैं और उन्हें तुमने खुद ही ढूंढना होता है। वो जिसको चाहता है अपनी जानिब मोड़ लेता है चुपचाप, और किसी को खबर भी नहीं होती। बस फिर वो एक हुक्म देता है और कायनात की सारी ताकतें मुत्तहिद हो जाती है। कुन उसके गिर्द तवाफ करने लगता है और सारी बातें फीकौन पर खत्म हो जाती है। यूं सभी कहानियां मुकम्मल हो जाती है। तुम्हारी सोच तुम्हारा मुकद्दर है। तुम जैसा सोचोगे अल्लाह को बिल्कुल वैसा ही पाओगे। जैसे दर्द आंख में होता है मंजर में नहीं, बिल्कुल वैसे ही जिस सुकून को तुम दूसरों में तलाश करते हो वो सिर्फ तुम में है। यकीन रखने वाले यकीन रखते हैं और रास्ते बनाने वाला रास्ते बना देता है। तो तुम ये कुन अंदेशों में पड़े हो, मंसूबे भी वो बनाता है और रास्ते भी वही निकालता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, सब्र की इस आखिरी सांस तक, जब तक तुम्हें वो मिल नहीं जाता जो तुम्हें चाहिए। मायूसी और उम्मीद तुम में है। वो कहता है अल्लाह तुम्हारे हालात तब तक नहीं बदलता जब तक तुम वो नहीं बदलते जो तुम्हारे अंदर पोशीदा है। तो जब तक तुम उन चीजों पर खुश रहना नहीं सीखोगे जो तुम्हारे पास है, तो अल्लाह तुम्हें वो कैसे देगा जो तुम मांगते हो। जब मंजिल तक पहुंचने की तमाम राहें बंद नजर आए, तब भी याद रखना कि एक राह ऐसी है जो अब भी तुम्हारे लिए खुली है। जब कोई भी शख्स तुम्हारे साथ चलने पर आमादा ना हो, तब भी तवक्कल रखना कि वो जो शारक से भी ज्यादा करीब है, वो आज भी तुम्हारा मुंतजिर है। अल्लाह तुम पर तुम्हारी रजा के रास्ते तब बंद करता है
جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ، وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا آترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ وہ جو ایک حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے سرکا سکتا ہے، اس رب کے لیے تمہاری ان خاک سے بنی ہاتھ کی لکیروں کو بدلنا بھلا کیا مشکل، جس کے ایک اشارے پہ مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگا دے، وہ کیسے پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے؟ تم اس سے بے خبر ہوتے ہو، مگر وہ ہر لمحہ تمہارے دل کی کیفیات کی خبر رکھتا ہے، تمہارے ذہن میں خیال کے آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ارادوں کو اور ہر خوف کو بھانپ لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب تمہارا ضبط ٹوٹنے کو تھا، مگر تم نے خود پر جبر کیا، صبر کیا۔ وہ تو الرحمن ہے، وہ بھلا اپنے بندے کو ناپسند کر سکتا ہے؟ وہ تو الویب ہے، بھلا کیسے اپنے بندے کو وہ چیز عطا نہیں کر سکتا؟ وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہ وعدوں کا پکا ہے، پر تم اسے پکارو تو صحیح۔ اللہ تو چاہتا ہے تم یقین کی ڈوری سے بندھ جاؤ، اتنا یقین کہ اس کے کن کے انتظار میں تم اس سے قبولیت کی امید رکھنے لگ جاؤ اور ناممکن چیزوں میں بھی معجزے ڈھونڈنے لگ جاؤ۔ پھر جب تم اس کو دن کے آجالوہے میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری آواز کا، تمہاری دعا کا، تمہاری غرض کا۔